लगभग 9 साल के लंबे इंतजार के बाद चीन ने सुपर कंप्यूटर की दुनिया में एक बार फिर से नंबर 1 की कुर्सी को हथिया लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि चीन ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया है अब वो दुनिया में सबसे तेज है। और ये बात कहां पर सामने आई है? तो ये बात सामने आई है अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया गया था। 2026 की रैंक की बात करें तो पहले पायदान पर चीन काबिज हो गया है और ये 9 साल का लंबा इंतजार था जब चीन को इसके लिए वेट करना पड़ा। अब देखिए ये कैसा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर? एक ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटरों के लिए एक हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट पर उच्च परिचालन दर पर काम करता है और इसके प्रदर्शन को फ्लॉप्स में मापा जाता है। और ये फ्लॉप्स अगर इसकी बात करें, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो 2.198 एक्सा फ्लॉप्स इसकी जो है क्षमता है। यानी कि ये पहला ऐसा कंप्यूटर है, पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो 2 एक्सा फ्लॉप्स से ज्यादा की कंप्यूटिंग पावर हासिल करता है पूरे विश्व में। तो ये चीज इसको खास बनाती है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की समग्र तैयारी आपकी होती है। और इसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इससे जुड़ सकते हैं। साथ साथ ऑफलाइन मोड में अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे प्रयागराज और लखनऊ शाखा से जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन मोड में चाहते हैं तो क्लासरूम से लाइव आपको क्लास मिलेगी। 600 से ज्यादा घंटों की क्लासेस के माध्यम से इस पूरे कोर्स को कवर किया जाता है। कोर्स शुरू होने से 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार देखने की सुविधा होती है। साथ साथ 2 साल तक यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो है निःशुल्क बेस कोर्स के साथ मिलती है। अब इसके लिए आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कॉल करिए 8750187501 पर, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। या तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके माध्यम से वहां पर आप जाके यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च करके सारे फीचर्स देख सकते हैं। फिर भी नंबर आपके लिए ज्यादा सहूलियत है। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं 8750187501 पर। अब देखिए सुपर कंप्यूटर की जब बात होती है तो सुपर कंप्यूटर से क्या क्या फायदे होते हैं। आज के समय में अगर बात करें तो एआई का जमाना है और एआई उतनी बेहतर हो पाएगी जितना बेहतर सुपर कंप्यूटर आपके पास है। मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो आपको, चाहे आपको जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर लें, विमानन की बात कर लें या रक्षा सुरक्षा की बात कर लें, हर सेगमेंट में सुपर कंप्यूटर का अपना रोल है। और जिस सुपर कंप्यूटर की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, आप इस तकनीकी के युग में बाकी देशों की तुलना में उतना बेहतर होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो है 2026 में हुआ, जिसमें कि रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग में पहले पायदान पर जो है घोषणा की गई है 2.198 एक्साफ्लॉप्स के साथ। यानी कि इस तरह का परफॉर्मेंस, इतनी कंप्यूटिंग पावर हासिल करते हुए ये पहले स्थान पर है। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में थोड़ा सा और जानते हैं। तो खबर हमारी यही है। इसी खबर के, यानी कि लाइन शाइन इसका नाम है, और लाइन शाइन जो है सुपर कंप्यूटर जो कि चीन का है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब इसने हासिल कर लिया है। लाइन शाइन की बात करें तो इसकी कुछ खासियत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर शेंजन में इसकी कह सकते हैं कि ये वहां पर है, स्थित है। और साथ साथ यहाँ पर मतलब इसको स्वदेशी चीन ने अपने देश के टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको डेवलप किया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग शेंजिंग में इसको एस्टेब्लिश किया गया है और चीन ने इसमें LX2 प्रोसेसर लगाया है। LX2 प्रोसेसर का मतलब ये होता है, ये प्रोसेसर यानी कि ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो कि परंपरागत जो कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर का काम था उसमें, और साथ साथ एआई, ये दोनों की क्षमता रखता है, दोनों को सपोर्ट करेगा। तो ये प्रोसेसर ऐसा है कि LX2 प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया है। HBM की बात करते हैं, यानी कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी इसकी है। यानी मेमोरी के लेवल पर ये काफी उन्नत है। आप कह सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर जो है वो अन्य सुपर कंप्यूटरों से जब कंपेयर करेंगे तो 10 गुना ज्यादा है। ठीक, तो उच्च बैंडविड्थ मेमोरी यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM इसका काफी बेटर है। नेटवर्क की बात करेंगे तो 20 लाख जो पोर्ट्स और 1 लाख नोड्स को ये कनेक्ट कर सकता है। अब देखिए ये पोर्ट और नोड्स क्या है इसको समझ लीजिए। नोड्स का मतलब होता है, मान लीजिए कंप्यूटर की एक यूनिट हो गई, ये नोड्स हो गए। ठीक, अब इस यूनिट को आपस में मान लीजिए कनेक्ट करना है, डेटा ट्रांसफर होना है इस वाले यूनिट से इस वाले यूनिट में। तो इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है? पोर्ट की पड़ती है। तो पोर्ट के माध्यम से, अब पोर्ट जितने ज्यादा होंगे डेटा उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। समझ गए आप? तो आसान भाषा में ये समझिए, यहां पर जो नेटवर्क है इसमें 20 लाख पोर्ट्स, यानी कि सिंपल सी बात है कि पोर्ट्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी
डेटा ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा, उतने कम समय में होगा। तो इसमें 20 लाख पोर्ट्स और 1 लाख नोड्स यानी 1 लाख यूनिट्स को जोड़ा जा सकता है। तो ये इसकी क्षमता है। और स्टोरेज की बात करें तो एडवांस स्टोरेज है इसके अंदर, यानी कि इसमें स्टोरेज की क्षमता भी बहुत ज्यादा है और एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये एनर्जी एफिशिएंट है। तो एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से भी ये काफी उन्नत है। तो लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जो कि चीन के द्वारा निर्मित किया गया है, पहले पायदान पर है। अब सवाल उठता है कुछ अन्य भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें अगर दूसरे स्थान पर बात करें, पहले स्थान पर जैसा कि लाइन शाइन, इसका नाम आपको याद रखना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे पर यूएसए अभी काबिज है। टॉप 10 में देखेंगे तो अभी भी यूएसए जो है उसकी संख्या ज्यादा आपको मिलेगी। दूसरे स्थान पर ईआई कैप्टन है, तीसरे स्थान पर देखेंगे तो फ्रंटियर है, वो भी यूएसए का है, चौथे पर देखेंगे अरोरा है, वो भी यूएसए का है। पांचवें स्थान पर आप देखेंगे तो जुपिटर बूस्टर है, जो कि जर्मनी का है। तो पांचवें स्थान पर जाके यूएसए के बाद जुपिटर आपको दिख रहा है, जुपिटर बूस्टर, जो कि जर्मनी का है। छठे स्थान पर HPC 7 दिखेगा, जो कि इटली का है। तो इस तरह से वो रैंकिंग आप देख सकते हैं डिटेल में, और उस रैंकिंग में 500 सुपर कंप्यूटरों की रैंकिंग होती है, तो आप उसको विस्तार से जान सकते हैं। फिलहाल पहले स्थान पर लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर। अब बात करेंगे थोड़ा सा भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो भारत में भी सुपर कंप्यूटर के मामले में आत्मनिर्भरता के लिहाज से ये पहल एक चलाई गई, जिससे कि हम इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सके। अब देखिए, इसमें सुपर कंप्यूटरों की अगर बात करें तो हाई स्पीड इंटर कनेक्टेड नेटवर्क जो सिस्टम होता है, जिसमें कि उसमें क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यूनिट्स को कनेक्ट करते हैं, जो कि क्षमता आपको बताई गई कि 20 लाख पोर्ट्स को इसमें आपस में जोड़ा जा सकता है, वही उस चीज को बहुत ज्यादा एडवांस बनाती है। अब भारत में अगर बात करें तो इस तरह की चीजों के लिए एक मिशन चलाया गया सुपर कंप्यूटर को बेटर करने के लिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलाया गया, जिसको कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन या NSM के नाम से जानते हैं। 2015 में यह मिशन शुरू किया गया। तो इसका वर्ष याद रखना है आपको कि वर्ष 2015 में अगर मुख्य परीक्षा में आता है तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि भारत में भी सुपर कंप्यूटर की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। ठीक, और इसमें हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग होता है, यानी कि HPC जिसको कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उसको बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया। यानी कि DST के द्वारा और साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा इसको क्या प्रदान किया गया, नेतृत्व प्रदान किया गया। लेकिन इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया, तो CDAC, यानी कि आप देख सकते हैं CDAC जो पुणे में है, और IISc बेंगलुरु, इसने क्या किया, इसके कार्यान्वयन का काम था, इसकी जिम्मेदारी थी, इन दोनों लोगों को दिया गया। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये दोनों संस्थान CDAC पुणे और IISc बेंगलुरु ने इसका कार्यान्वयन किया। और ये नेटवर्क इसको किसके माध्यम से मिलेगा, इसमें देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जो है, ठीक, उसके माध्यम से इन संस्थानों को जोड़ने का काम किया गया। अब इसका यह उद्देश्य था कि CDAC और IISc बेंगलुरु जो है वो शैक्षणिक अनुसंधान और विकास संस्थानों को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से सशक्त करेंगे। और इसको सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा, तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से, जो कि सरकार समर्थित एक हाई स्पीड नेटवर्क है, जो कि रिसर्च और एकेडमिक संस्थानों को कनेक्ट करेगा। इसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। NSM का लक्ष्य क्या है, NSM का लक्ष्य है कि सुपर कंप्यूटर में आत्मनिर्भरता कैसे हासिल की जा सकती है। अब इसमें NSM के तहत ही CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने त्रिनेत्र को विकसित किया। ठीक, त्रिनेत्र को विकसित किया है, जो कि आप पढ़े होंगे पहले भी। तो इसने क्या किया, NSM के अंतर्गत ही आप देखेंगे CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने त्रिनेत्र को डेवलप किया है, जो क्या है, तो स्वदेशी उच्च गति संचार नेटवर्क है, जो कि कंप्यूटिंग नोड्स के बीच, जैसा आपको बताया गया, नोड्स यानी कि उसके बीच में क्या करेगा, कंप्यूटिंग नोड्स के बीच में ये उच्च गति संचार नेटवर्क को हम क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ने का काम करेगा, जिससे कि डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को बढ़ावा जा सके। उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो स्वदेशी उच्च गति संचार नेटवर्क कंप्यूटिंग नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए इसको डिजाइन किया गया। अब 2024 में अगर आप देखेंगे, वर्ष 2024 में अगर आप देखेंगे तो इसमें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में
एडवांस परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को शुरू किया गया, जिसमें कि भारत में निर्मित ये पहले सर्वर के रूप में है, एचपीसी मानक के अनुरूप है, जो कि अंतरराष्ट्रीय एचपीसी मानक के अनुरूप है। तो परम रुद्र का नाम भी आप याद रखेंगे कि परम रुद्र, ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत में निर्मित पहले ऐसे सर्वर हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय एचपीसी मानक के अनुरूप है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं। अब इसमें अगर कौशल विकास की बात करें हम, तो पुणे में, खड़गपुर में, चेन्नई में, पलक्कड़ में, गोवा में 5 एचपीसी जो प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन विशेष तौर पर किससे जुड़ा है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत में सुपर कंप्यूटर की दिशा में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए जुड़ा है। तो यही खबर थी आज की। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर है कि लाइन सेंस सुपर कंप्यूटर ने कितनी सतत कंप्यूटिंग क्षमता यानी कि सस्टेन्ड परफॉर्मेंस प्राप्त की है। विकल्प आपके सामने है 1.198 एक्साफ्लॉप्स, 2.198 एक्साफ्लॉप्स, 3.198 एक्साफ्लॉप्स या 4.198 एक्साफ्लॉप्स। इसका जवाब उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप सही जरूर देंगे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।